नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि मध्य प्रदेश में 15.94% लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। कुल मिलाकर 1.36 करोड़ लोग गरीबी सीमा से बाहर हुए हैं। सीएम ने कहा कि मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। 1.36 करोड़ लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अलग अलग लाभ दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आता है। और ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। सीमा रहती है उसके बाहर आए हैं, उनकी आय बढ़ी है। ये हमने नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, आज अखबारों में आपने देखा होगा। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम 1.36 करोड़ लोगों को अपनी अलग अलग योजनाओं के कारण, केंद्र की योजनाओं के कारण, राज्य की योजनाओं के कारण तो अलग अलग हम लाभ देते हैं। ओवरऑल उस सबका इम्पैक्ट आता है, चाहे वो पोषण हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो खाने पीने में काम आने वाली चीजें हो। तो कुल मिला के ये हमको सफलता मिली है और ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ा काम है जो मध्य प्रदेश में हमारे कई कार्यक्रमों की वजह से हुआ है, केंद्र की कई योजनाओं की वजह से हुआ है। मित्रों, एक अच्छी खबर के लिए आप सबको बधाई। और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे हैं। इस दौरान सर्किट हाउस पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया है। सर्किट हाउस पर कई बीजेपी के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। उमा भारती ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। कूनों में आए दिनों होने वाली चीतों की मौत के बारे में उन्होंने कहा है कि चीतों को माकूल पर्यावरण नहीं मिल पा रहा है, यही कारण है कि चीतों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में है। उमा भारती ने पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़ा को लेकर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि वो कांग्रेस में क्यों थी, वो कांग्रेस में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अम्मा बोलती थी, खूब रोती थी माधवराव जी के लिए। तो देखो भैया बोलती थी उनको, तो देखो भैया अगर बीजेपी में होते तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए भैया नहीं थे, भतीजा आ गया। मैं तो खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, अपना पक्ष में सुना। और पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह दतिया जिले के उन्नाव बालाजी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हाल ही में दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं में शिकार हुई दोनों बहनों के परिवारों से मुलाकात की है। और उसके बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सूर्य भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बुलडोजर संस्कृति खतरनाक है। किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ने से पहले उसकी वैधता की जांच होनी चाहिए। कई लोगों के ऐसे मकान तोड़े गए हैं जो निर्दोष थे। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बताया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद को मां पीताम्बरा के अनुयायी कहते हैं, तो वहीं वो लोगों पर अत्याचार भी कर रहे हैं। क्या माई ऐसे लोगों को माफ करेगी? उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, उसके लिए तो कोई वेब सीरीज तैयार होनी चाहिए। बरगला ने क्या प्रियंका जी बरगला नहीं आ रही है? और ये नरोत्तम मिश्रा आपके विधायक जी और गृह मंत्री जी किस कदर तांडव कर रहे हैं, किस कदर अन्याय कर रहे हैं निर्दोष लोगों पर, वो बरगलाना नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि अति होती जा रही है नरोत्तम मिश्रा जी। आप माई के इतने भक्त हो, क्या माई जिस प्रकार का आप अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई हो, जिस प्रकार आप अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, क्या माई आपको माफ कर देगी? और दंतेवाड़ा में हरेली त्योहार के शुभ अवसर पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 इनामी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा से जुड़ने की मुहिम लोन वुर्रटू का हिस्सा बने हैं। और इन नक्सलियों के ऊपर 20 लाख का इनाम घोषित था, जिसमें सेक्शन कमांडर छोटू मंडावी पर 8 लाख और उसकी पत्नी लखमे पर 3 लाख, तो वही
प्लाटून डिप्टी कमांडर मासा मांडवी पर 8 लाख और उसकी पत्नी आयते पर 1 लाख का इनाम घोषित था। नक्सलवाद एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसकी वजह से सारे जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसके सारे काम बाधित हो रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा है कि कोई भी डेवलपमेंट जो है इन एरियाज़ में नहीं पहुंच पा रही थी। अब जो है हमारा मेन काम है कि हम सोसाइटी के साथ इस तरह संवाद की स्थिति बना के रखें कि जैसे कि ये 4 लोग जो माओवादी विचारधारा के थे और वो उस विचारधारा को छोड़ के जब इन्होंने रियलाइज़ किया, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब हम लोगों ने पुलिस के साथ मिलके इनके साथ एक संवाद बनाना शुरू किया, धीरे धीरे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित किया, तो उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। और ये बहुत सतत प्रयास है, ये इसमें थोड़ा सा समय लगता है। मैं जब से इस डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ और मैंने जब ये एरिया देखना शुरू किया, तो मेरा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ही यही था अपने सारे कंपनी कमांडर्स को, बटालियन कमांडर्स को, कि आप जो भी आदमी है जिसके साथ आप चाहते हैं कि वो हो सकता है कि अपनी इस विचारधारा से बाहर आने की कोशिश करता हुआ भी दूर तक कहीं भी नज़र आता है, तो आप एक सतत रूप से उसके साथ कम्युनिकेशन बना के रखें। आज 17 जुलाई 2023 को दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 4 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही नक्सल उन्मूलन अभियान, पुनर्वास नीति एवं दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा लोन वराटू अभियान, जो कि घर वापसी अभियान है, इससे प्रभावित होकर 4 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें मुख्य तरीके से दंतेवाड़ा पुलिस डीआरजी एवं 230 बटालियन सीआरपीएफ की मुख्य रोल रहा है। इसके साथ ही जो नक्सल द्वारा जो आदिवासियों और लोगों पर जो हिंसा और उससे भी प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया है और उसके साथ ही प्रदेश के 2 जिलों में सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश को भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटराइजेशन प्रोग्राम अंतर्गत प्रदेश में बेहतर काम हुए हैं, जिससे आम लोगों को भूमि संबंधी जानकारियां मिलना आसान हुआ है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में भूपेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुहिम छेड़ रखी है। और इसी तारतम्य में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कन्वर को सौंपा है। ज्ञापन में 12 बिंदुओं में भूपेश सरकार द्वारा व्यापम समेत अन्य भर्तियों में भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2021 के परिणामों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई और साथ ही साथ 2021 के परीक्षा परिणामों में हेराफेरी कर अयोग्य उम्मीदवारों के चयन का भी आरोप लगाया गया था, जिसमें टॉप पोजीशन पर कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों और रसूखदारों के लोगों के परिजनों के गलत चयन का आरोप भी लगाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के आह्वान पे आज हम युवा मोर्चा जिला के पदाधिकारी रायगढ़ कलेक्टर में ज्ञापन देने आए थे। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हर विषय में भ्रष्टाचार कर रही है, कुछ दिनों पहले पीएससी में हमने सुना था, आज व्यापम में घोटाला हुआ है। यानी जिस प्रकार की आज हर क्षेत्र में देख लें, चाहे स्टोनों की भर्ती हो, चाहे किसी चीज में भर्ती प्रक्रिया को लेकर हम 18 बिंदुओं पर आज ज्ञापन दिए हैं और इस विषय को ले हम ज्ञापन दिए। आगे हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्रमबद्ध हम आंदोलन चलाएंगे, पुतला दहन, चक्का जाम, अनेक प्रकार के निरंतर हमारा आंदोलन चलते रहेगा। युवाओं को लेकर के वो शिक्षा के जगत में बहुत सारे घोटाले किए हैं। इससे पूर्व में वो पीएससी में घोटाले किए थे, परंतु अभी
आत्मानंद स्कूलों में बहुत सारे भर्ती परीक्षा किए गए हैं, जिसमें भर्ती हुआ, जिसमें वो व्यापम से चयनित शिक्षकों को लिया गया। उसमें ऐसे शिक्षक हैं जो कई एग्जाम में भी बैठे नहीं है, और कई ऐसे शिक्षक हैं जो सीधे भूपेश सरकार को पैसा दे करके पास हुए। और बिलासपुर में केंद्रीय आयकर विभाग की टीम ने सत्या पावर कंपनी के ठिकाने पर दबिश दी है। टैक्स चोरी की शिकायत पर इनकम टैक्स टीम ने हंसा बिहार स्थित सत्या पावर के मालिक राम अवतार अग्रवाल और पवन अग्रवाल के घर छापेमारी की है। सत्या पावर का कोल बेनिफिकेशन और साथ ही साथ स्टील और ऊर्जा निर्माण का काम है। वहीं बिलासपुर के जगमल चौक के रहने वाले सुशील झाझरिया ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने दबिश दी है। सुशील झाझरिया रेलवे के ठेकेदार बताए जा रहे हैं। और कटघोरा में स्कूली बस और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल बस छुट्टी होने के बाद बच्चों को छोड़ने जा रही थी और इस दौरान बस और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राहगीरों की भीड़ वहां पर लग गई और घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और आपको बता दें कि बस में 40 से ज्यादा बच्चे सवार थे। ये घटना कटघोरा थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास की बताई जा रही है। और 4 जुलाई को बिलासपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत मंगला चौक में हुए चोरी के मामले पर आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मामले का खुलासा करते हुए सिविल लाइन सीएसपी संदीप पटेल ने बताया है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति चोरी का सामान बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी के साथ पकड़ा, जिससे पता चला कि आरोपी ने 4 जुलाई को मंगला क्षेत्र में चोरी की थी और पुलिस ने चोरी करने वाले और चोरी के सामान खरीदने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और इसके अलावा सोने और चांदी के सामानों को भी बरामद किया गया है। एक सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक चोरी का आरोपी है जो अपने सामान बेचने की फिराक में घूम रहा है। पुलिस ने दबिश देकर उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला है कि मंगला में एक प्रार्थी है नैन्सी गुप्ता, जिसके यहाँ पे 4 जुलाई को चोरी हुई थी। उसने वहाँ पर चोरी करना स्वीकार किया है। हमें उस व्यक्ति के पास से कुल 27 ग्राम सोना और 281 ग्राम चांदी, यानी कि कुल 1,76,000 रुपये का सामान बरामद किया है हमने उससे। उसने पूछताछ में आगे यह बताया है कि एक व्यक्ति है प्रतीक चूसकर, जिसको उसने कुछ सामान गिरवी रखने के लिए दिया था। हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे क्योंकि उसने चोरी का सामान अपने पास रखा है, इसलिए वो 411 का आरोपी बनेगा। इसलिए उसको भी हम आरोपी बना के उसको पकड़ेंगे।